ऐसा अपीयरेंस पे वो था जो कि मजाक था। फिर मैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है शनिवार और जिया का गोल्ड गुम गया, ईयरिंग गुम गए। वही देख रही हूँ, मुझे कहीं नहीं दिख रही है। वही जाके कैमरे की लास्ट क्लिप चेक करती, जो मेरा कैमरा जो कल से कपड़े पहना रही थी कि उसके कान में ईयरिंग थी या नहीं। तो फिर मैं रात वाली जगह पे नहीं ढूंढूंगी, फिर मैं पहले वाली जगह पे ढूंढूंगी। तो मैं ये कहाँ है? इसके बाद शुरू हुई हमारी सर्च। बेड, चादर, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रही थी क्योंकि ईयरिंग बहुत छोटी थी। तो मैं अपनी हाउस हेल्प को भी बोला कि झाड़ू एकदम ध्यान से लगाना, और मैं साथ ही में लगा रही थी, देख रही थी। तो एक एक कपड़ा उठा के देख, कहीं फंसा हो या कुछ हो, तो वही देखने में हम लोग लगे हुए थे। बट कोई मतलब नहीं निकला, वो ईयरिंग घूम ही गई थी और वो मिलने को तैयार ही नहीं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, एक दिन पूरा घर साफ हो गया, मतलब ईयरिंग के चक्कर में। जितना बेड के नीचे था कचरा, पीछे पीछे सब देख लिया, बट ईयरिंग ऐसे गायब हुई कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और मैं थोड़ा थक गई ढूंढते ढूंढते, और नहीं मिली। फिर हॉल में भी नहीं मिली, हर जगह देख लिया। इनने अपनी गाड़ी तोड़ दी थी, तो बच्चों ने गाड़ी तोड़ दी है। तो मैंने कोशिश करी, जरूर चिपक गए पूरे ध्यान से। हाँ, जिया की ईयरिंग नहीं मिली है और बारिश शुरू हो गई यहाँ पे बहुत तेज। आज पार्लर वाली मैंने बुलाई थी, अब पता नहीं वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। बारिश हो रही है। सुबह से दोपहर हो गई है और जिया का ईयरिंग मिलने को ही तैयार नहीं है। हर जगह देख ली, क्योंकि अभी मैंने पार्लर वाली को भी बुला के रखा हुआ है, तो वो घर आएगी। तो कल की लास्ट ट्रिप भी मैंने चेक करी, जब इनके कपड़े चेक करी थी, उसमें ईयरिंग थी। तो बेड पे होनी चाहिए थी ईयरिंग, तो बेड पे नहीं मिली है, कहीं नहीं। मैंने कपड़े पर अपने कपड़े, सबके कपड़े देख लिए। और वो क्या है ना कि छोटी छोटी सी ईयरिंग रहती है, अपनी नहीं मिलती यार घूमने के बाद। और जब पहले जिया की घूमी थी तो उस रूम में मिली थी, वो बहुत ही वियर्ड था। आई थिंक चली गई होगी किसी चीज़ के साथ, बट अब नहीं मिल रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ईयरिंग ना मेरे घर पे भी गिरी थी, तो मेरे जब घर पे गिरी थी उस टाइम पे वो बेड पे ही मिल गई थी। और हाउस हेल्प ने भी नहीं उठाई है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ही थी वहाँ पे। मैंने बताया उसे, तो झाड़ू वाड़ू के टाइम पे मैं रही हूँ वहाँ पे रेगुलर। तो मैंने देखा है कि उसने भी नहीं उठाया, कि उसने उठाया है तो घर पे ही, पर अभी फ़िलहाल कहाँ है। इतनी सी ईयरिंग है यार, तो वही थोड़ा सा परेशानी रहती है ना। गोल्ड है और आजकल आपको पता ही है कि गोल्ड का क्या रेट हो रहा है। तो अगर एक घूमती है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको पूरी ईयरिंग में ही अभी जाके, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक इसके कान ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बंद हो जाएंगे। मेरे पास रखी हैं, मेरे पास 3 जोड़ी घर पे रखी है ईयरिंग, मेरी खुद की। बट वो इसको बड़ी हो जाएगी बहुत। एक है जो सही आएगी, बट वो पेच वाली है, तो पेच वाली जब मैं ही डाल पाती तो बेचारी क्या ही डाल पाएगी। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। जो मैंने उस पर ख़रीदी थी ना, अपने दिवाली पे ख़रीदी थी, बड़ी वाली ईयरिंग ख़रीदी थी मैंने, वो वाली तक नहीं पहन पाई। मेहरारा मुझसे कह रहे थे भाई की शादी में ले चलो, मैंने बोला नहीं पहनी जाती मेरी, पता नहीं क्या है। मैं कान के वही, मैं एक तो रेगुलर पहनती नहीं हूँ, और वो इतने अजीब से हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ, कि वो घुसता ही नहीं है। तो मैं इन लोग का वेट ही कर रही थी, और जा रही हूँ। मेरा बेडरूम जो है मैंने साफ़ किया था, इन मैडम ने पूरी कॉपी फाड़ फाड़ के वहाँ पे पूरे पेपर वो कर दिया। मैं सोच रही हूँ बेडरूम में ही करा लूँगी, खिड़की खोल लेंगे, अभी तो रोशनी वोशनी भी है। तो थ्रेडिंग और फेशियल मैंने बुक किया है अपने लिए, कि मैं थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फेशियल करा लूँ थोड़ा सा। हाँ, मैं बार बार मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो ईयरिंग ढूंढने पे जा रहा है। कहाँ से आवाज़ आएगी? ऐसे कहीं से भी नहीं आएगी ना बेबी। थैंक यू बच्चा, हटो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूम साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो पार्लर वाली है वो आने वाली थी। और पूरा रूम जो है वो मैं सुबह समेट चुकी थी, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा। और जब भी मैं रूम या कुछ भी क्लीन कर रही थी तो मेरा ध्यान वहीं जा रहा था कि कहीं से तो ईयरिंग टपक जाए और मिल जाए। और उसके बाद फिर रूम साफ़ करने के बाद जो हमारी पार्लर वाली थी वो आ गई, तो मैंने अर्बन कंपनी से बुलवाई थी। तो प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। यहाँ मैंने अपने लिए आईब्रो और फेशियल जो है वो बुक कराया था। इनका बनाना फेशियल था, बहुत ही अच्छा स्टाफ था, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही अच्छी थी।
तो मैं फर्स्ट टाइम करा रही थी, तो अपना स्टूल लाते हैं, अपना पूरा किट लाते हैं जो कि कस्टमर के लिए पहनने वाला रहता है, लाइक गाउन, और उसमें बिछाने वाला भी रहता है। तो मुझे तो मिल गया मेरा सबसे अच्छी जगह फेशियल वगैरह कराने की, और मैंने इन्हीं को बोला कि अगर आप ही आ जाओ, अगर आप नेक्स्ट टाइम करो, तो उन्होंने बोला कि अगर आप रेटिंग दे देते हो तो उनके पास हम लोग के पास ऑप्शन रहते हैं कि हम उन्हें रीसिलेक्ट कर सकते हैं। बट स्टाफ बहुत अच्छा था, और बहुत, मैं बोलूँ ना, फेशियल क्या है, पूरी मसाज, और इतना रिलैक्स हुई थी मैं, और मैं इतनी खुश कि मेरे को लग रहा था चलो यार। और मैं इनसे पूछ रही थी, वो बोलते 4 साल से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं मैं कहाँ थी। तो इनका एक ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन था, वो मैंने पहन लिया, और यहाँ पे मैंने काली पट्टी लगाई है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत ही अजीब से कमेंट करते हैं यार, है ना। और अगर आप वीडियो डाल रहे हो या कुछ डाल रहे हो तो ठीक है, चलो डिसेंट वे में ही डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरी जो आईब्रो थी वो हो गई, और उसके बाद फिर मेरी अपर लिप्स करवाई, एंड देन फिर यहाँ पे बनाना फेशियल कराया। बनाना फेशियल मेरे को, और उनने थोड़ी हेड मसाज भी करी थी, हैंड मसाज करी थी, और बैक की मसाज करी थी। एंड मैं आपको बता नहीं सकती, हम लाइक हो कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया, और मेरे टोटल, मैं बता रही हूँ कितने रुपये लगे थे। मेरा टोटल बिल आया था 716 का, विथ फेशियल एंड थ्रेडिंग। तो ये बनाना फेशियल था, इससे और क्लीन अप हो गया, सब कुछ हो गया। एंड देन बीच में ना जब स्क्रब हो गया था, उसके बाद स्टीम भी दी थी, वो स्टेप मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया था। तो स्टीम भी दी थी, और उसके बाद पूरे लोग लाइक ब्लैक हेड वाइट हेड्स थे, तो बोले थे आपको ब्लैक नहीं है, वाइट हेड से तो वो जो है वो उन्हें क्लीन किया। एंड देन फिर वहाँ पे मास्क लगा रही थी, एंड मास्क लगाने के बाद भी वो क्लीन वगैरह सब कुछ खुद ही करके जाते हैं। लास्ट में सीरम लगाया था फेस पे, एंड बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मेरे को बड़ा मज़ा आया, मतलब बहुत, लाइक बॉडी जो है वो तो अच्छा फेशियल लगा है, वगैरह करा शांति। के मैं एक शावर लेके आई और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। फ्री भी क्या हुई हूँ, मैंने बहुत रिलैक्स किया आज। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बेस्ट टाइम मैंने इन्जॉय किया है। तो मैं पागल हो गई, मैंने पूरा घर, पीछे का रूम सब छान मारे, मुझे कहीं पे भी इसकी इयररिंग नहीं दिखी, ना ही कोई कपड़े में, ना कहीं पे। क्या है माची? हाँ, अभी मैं चीज सुन रही थी एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। बस लाइक 1 मिनट है। मेरे पूरे रोंगटे खड़े होते थे मेरे। तो एक्चुअली ना कल हम लोग को जाना है कहीं पे, तो मुझे कपड़े ऊपर निकालने थे, पर मैं उससे पहले आई थी खाना बनाने के लिए। मेरा बहुत मन है कि मेरे को जिया की इयररिंग मिल जाए, और वो नहीं मिल रही है। मैं पागल हो गई, जाना भी है। अब मेरे पास इसकी जो पहनी हुई इयररिंग है उसकी एक पीस है, और जो नहीं पहनी हुई है उसका एक पीस है। तो मैं वही सर्च कर रही थी कि कहीं हॉस्टल पाई है, उसे कहीं भी मिली, पर मैंने उसके साथ झाड़ू लगवाई है तो नहीं मिली होगी। फिर उसके बाद मैंने देखा कपड़े रसोई गए, वो दोनों कपड़े फेंक के चली गई मेरे पोंछने वाले। मेरे पास स्टिल अभी एक भी कपड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने निकाल दिए थे सारे कपड़े यूज़ करने वाले, और मेरे को वही समझ नहीं आया किसी पूछो, दोनों के दोनों फेंक के चली गई। मैं डस्टबिन में डालते हुए देखा, पता है कई बार ऐसी हरकतें करती है ना कि मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि ज़ोर से गुस्सा आ रहा है मुझे, टेयर पोछने जाना था, फिर मैंने एक नॉर्मल कपड़ा फाड़ा, फिर वो किया, क्योंकि आज लिटरली मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, क्योंकि डी-मार्ट ही नहीं, हम लोग कहीं गए ही नहीं शॉपिंग के लिए, तो वहीं से मैं किचन टॉवल्स वगैरह ले आती थी। और अब ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा सामान मंगवा रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली नहीं मंगवा पाई मैं, तो वही ऑर्डर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे को भी किसी और चीज़ से काम चलाना पड़ेगा। दाल चावल भिंडी कंफर्ट फूड, इसको हम बोलते हैं कंफर्ट फूड, बेस्ट खाना, इजी टू मेक, जल्दी बन जाएगा। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल भिंडी। वैसे ना सेजन भी रखी है, सेजन की फलियाँ बोलते हैं, ड्रमस्टिक भी रखी है। हाँ बेटी, या तुम मेरी शादी नहीं करना प्लीज़, मम्मा को छोड़ के तो नहीं जाओगी? तो मम्मा को छोड़ के तो नहीं जाओगी? कुछ बैठी है ये, मम्मा को छोड़ के तो नहीं जाओगी?
चावल मंगवाए। हाँ बेबी, तो चावल चढ़ा रही थी तो मैंने अभी ये भी मंगवाए हैं, ये 2 नए पैकेट 2 किलो थे। और इनको भी मैं एक बार, अरे बच्चों आराम से, तो ना मैंने खाना बना लिया था, तो मेरी और राजा की कोई बात हो गई थी। मैंने इनको मजाक में कुछ बोला, इनने भी मजाक में मुझे कुछ बोला और इनके वर्ड्स मुझे हर्ट कर गए, क्योंकि मैं राजा से नहीं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसा वैसा कुछ भी बोले वो। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, तो मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगता है, बट मेरे को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हर्ट हो गया, क्योंकि शायद जब आप मोटे हो जाते हो ना और आपको कोई बोल देता है तो फिर आपको लग जाता है। तो इनको इतना आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं खाना बनाते बनाते रो रही थी बहुत। तो उसके बाद फिर मनाने आए हैं और ये बोले थे, मैं तो मजाक कर रहा था कि, और मेरे को तो लगा तक नहीं था कि तुम इतना सीरियस हो जाओगी। उसके बाद फिर मैंने रोते धोते खाना बनाया। और यार कोई अपना जब बोलता है ना तो वो दिल में चुभती है, एकदम फैक्ट है, फैक्ट। जब कोई अपना बोल दे ना तो आपकी पूरा आँख से दुनिया जा हो रही जाती है फालतू इधर में। उधर। तो अभी मैंने ना बेडरूम में फिर से झाड़ू लगाई, पीछे रूम में फिर झाड़ू लगाई, सारे कपड़े झाड़ झाड़ के वॉशिंग मशीन में डाले। नहीं मिली यार, पता नहीं कहाँ चली गई। तो कल जाके उसके लिए ईयरिंग खरीदूंगी मैं। अब इसकी एक बाली की एक ईयरिंग बची है, इस वाली की एक, लाइक 2 पेयर थे ईयरिंग के। एक मम्मी का दिया हुआ था वो गुम गया, एक ये वाला जो था ये वाला वो हो गया, क्योंकि मेरे पास जो उसकी दूसरी बाली रखी थी वो भी पता नहीं मैंने कहाँ डाल दी फिर, क्योंकि जब वो गुम गई थी तो मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मिलेगी, तो वो मिली नहीं मुझे। तो अब देखती हूँ, राजा से मैं कह रही थी कि ये वाली रख लेते हैं, क्योंकि यार एक्सचेंज वगैरह नहीं करूँगी मैं जाके। ये लोग बहुत लड़ते हैं ना, तो इनके टॉप्स वॉप्स जो रहते हैं, मतलब ये पूरे टाइम लड़ते रहते हैं, तो खिंचा खिंची में गई है वो वाली। पर बात ये है कि मैंने लास्ट फुटेज चेक करी थी जब मैंने इससे कल कपड़े चेंज करे थे उस वाले रूम में, जो कि ब्लॉग में भी होगा। तो इसकी दोनों बालियाँ थी और अभी इसकी एक भी बाली, मतलब सॉरी एक बाली गायब है। निकलना है कहीं के लिए, तो मैं सोच रही थी कि सूट पहनूँ या साड़ी पहनूँ। ना मैंने साड़ी निकाली ना मैंने कोई सूट निकाला है, तो पता नहीं मैं कल क्या पहनूँगी। सुबह उठ के ही मैं सॉर्ट करूँगी अब, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे को ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हो जाती। तो क्या हुआ था, बात तो नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं बता भी तो हो सकता है, पर ना बताऊँगी यार। बहुत ही सिली सी चीज़ हुई थी और मैंने ऐसे ही राजा को एक जोक मारा। उन्होंने जब मुझे उस जोक का जवाब जोक में दिया तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई। और मैं इतनी ऑफेंड हो गई, मैं इतनी हर्ट हो गई, मतलब मैं हर्ट हो गई बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, आप पूरे दिन काम करते हो, अपने आप पे ध्यान नहीं देते हो, जो मैंने आज कोशिश करी कि मैं दे दूँ और मैंने दिया भी। तो आप अपने पे ध्यान नहीं देते हो, फिर आप थोड़े ऐसे ही रहते हो, फिर उस चीज़ के लिए कोई एकदम से टॉन्ट मार दे आपकी अपीयरेंस के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वो बेशक मजाक था। बट मैंने मजाक में बोला था, लड़कों को इतना ही लगता होगा, शायद लड़कियों को ज़्यादा लगता है। और इस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि मैं PMS सिम्टम्स रहते हैं मेरे, बहुत बुरे रहते हैं। आप लोग शायद मुझे बहुत पहले से जानते होंगे तो पता होगा आपको, सभी के रहते हैं। तो इस टाइम में मुझे कोई हल्का सा भी कुछ चुभाएगा तो मैं रोने लगूँगी, ये हालत रहती है मेरी। तो वो थोड़ा सा अपीयरेंस पे वो था, जो कि मजाक था। फिर मैं जब रो रही थी, बोले तुमने सच में सीरियसली ले लिया, तो मैंने इनको भगा दिया था उस टाइम पे। मैं बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था, तो बहुत बुरी मतलब वो हो गई। फिर ये खुद ही शौक थे, वो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। एंड मुझे खुद बाद में मैंने सोचा कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही थी, और मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। पहले मैं बाहर जाके रोई, फिर मैं कपड़े रोते डाल जाती, फिर मैं खाना बनाते बनाते रो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई वो बात। तो बात यह है कि अगर आप किसी को जोक कर रहे हो तो वो जोक लेना आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आया आज। और मैं सच में ऐसी हालत हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा कि मेरी आँखों में दर्द हो रहा है अभी। पहले मैं जिया के लिए इमोशनल हो रही थी, फिर आई थिंक वो थोड़ा सा ना आपका बिल्डअप हो जाता है, वो निकल जाता है। और महीने में एक आध दिन ऐसे रहते हैं जब आपकी वो रहती है, आँखें इतनी वो लग रही है। और मेरे फैमिली ग्रुप में मैसेज बज रहे हैं, मम्मी पापा लोग निकल गए हैं बालाजी के लिए। मम्मी पापा, भाभी के मम्मी पापा, मेरी मौसी और बहन, तो ये सब लोग 2 कार में डिवाइडेड है।
तो अभी रास्ते में हैं और अंधेरा मतलब 1 बज रहा है रात का। तो वही मैं दीपा से कह रही थी कि इतनी रात में क्यों निकले हो, फिर इन लोगों को सुबह की आरती अटेंड करनी थी तो इसलिए निकले हुए हैं ये लोग। तो वही लोग वो कर रहे हैं, गाड़ी आगे पीछे हो रही है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं उससे वही बोल रही थी मुझे डर लगता है तुम लोग ऐसे बाहर रात में जाते हो ना, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी वो रहता है ना, पूरी फैमिली जा रही है आपकी, मतलब पूरी की पूरी फैमिली रात में ट्रैवल कर रही है। तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो क्या हुआ था बताती हूँ। नज़र क्या होती है, नज़र नहीं, टोकना क्या होता है बताती हूँ, टोकना भी नहीं बताती हूँ। मम्मी का शाम में फ़ोन आया था, मम्मी कह रही थी शिवानी सब सही है ना, मैंने बोला हाँ मम्मी सब सही है। फिर मम्मी वही पता नहीं ऐसे कुछ दीपा को बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं, उसे कोई सपना आया होगा मेरी और राजा की लड़ाई की कुछ उसमें। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं जब से आई हूँ ना, मतलब पहले तो बीच में वो भी जाती थी। भगवान कौन है यार, आपको आवाज़ आई कुछ, कैमरा ऑन करके। तो पहले तो आवाज़ आ भी जाती थी बाहर से, मतलब आवाज़ आ भी जाती, पहले तो बीच में लड़ाई हो भी जाती थी। मैंने बोला जब से मैं आई हूँ तब से वाली एक बहस भी नहीं हुई। एंड कट टू 1 घंटे बाद मैंने अपना आपा खो दिया। ये भगवान बहुत डर गई थी। कैमरा चेक करियो गाइस, नीचे तो गुप्त अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही ना, तो कुछ नहीं दिख रहा है। खतरनाक वाला है ना, बाहर लाइट भी नहीं जल रही, क्योंकि लग रहा था मैं जब लेट लेटे सोच रही थी कि ऐसा चलो यार मम्मी को मैं बोल तो पाई कि मैं जब से आई हूँ मेरी एक बारी बहस भी नहीं हुई ऐसी, कि ठीक है कोई बहस नहीं हुई, बस एक जिया के कारण, किसी के कारण थोड़ा सा कुछ हुआ था, ऐसे नहीं हुई कि लड़ाई हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाई हुई। और उसके बाद जस्ट ऐसी हुई, मेरे को बहुत हो रहा है। तो यार प्लीज़ वो मत करना कि अगर आप एक हाउस वाइफ हो, एक मदर हो, और आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हो, और आपको पता है कि आप कंघी भी नहीं कर पा रहे हो या कुछ नहीं कर पा रहे हो। इस ब्लॉग में हालांकि मैंने बहुत कुछ किया है, जिसके लिए हो सकता है मुझे कमेंट आए कि अरे तुम तो इतना तो कर लेती हो, तो मैं बहुत टाइम बाद करा रही थी। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो एंड देन कट टू आपने एक मजाक मारा अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड की तरफ से आपको लेके कोई अपीयरेंस पे कमेंट या कुछ भी आ जाता है मजाक उसमें, क्योंकि वो इंसान हंस रहा था, बट वो आपको दिल में छुप जाती है फिर, क्योंकि मेरे को पता है ना मैं पहले जैसी नहीं रह गई हूँ। 2 बच्चों के बाद आप बहुत बड़े बदल जाते हो, मुझे पता है मैं बदल गई हूँ, मैं नहीं हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ यार, है ना। आप मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, तो ऐसा होता है कि कुछ राजा ने ऐसा बोला तो मैं बहुत अभी भी हर्ट होती सोच रही। तो चलो मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मेरी आँखें निकली, मेरी आँखें बहुत दुख रही है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। और ये मेरा डेली व्लॉग है, नेचुरल व्लॉगिंग है, और जो है ऑनेस्ट है, और ये कोई ड्रामा नहीं है, क्योंकि बहुत बकवास लोग भी आते हैं। इट्स लाइक जो है सो है, खुश हो तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।